इस वक्त की अहम खबर के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर तलबा में या उम्मीदवारों में गैर यकीनी सूरत हाल है और अब से कुछ मिनट पहले इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि JKAS का इम्तिहान कल यानी इतवार को 7 दिसंबर 2025 को अपने शेड्यूल के मुताबिक होगा। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं हो रही है और उम्मीदवार इस हतमी ऐलान के बाद गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर तो रहे थे, लेकिन अब तजब्जुब में भी है। LG दफ्तर से जारी बयान के बाद ये सूरत हाल जो है इस वक्त दोबारा से बन रही है, लेकिन कंफर्मेशन कर दी गई है कि कल यानी इतवार के रोज़ ये अहम तरीन एग्ज़ाम, ये जो इम्तिहान है, लाखों रुपए सरकार के ख़जाने में इन हज़ारों तलबा ने या उम्मीदवारों ने जमा भी किए और गुज़श्ता एक तवील मुद्दत से इम्तिहान की तैयारी भी चल रही थी। और इस वक्त अहम खबर ये कि JKPSC चेयरमैन की जानिब से तस्दीक कर दी गई है कि इन उम्मीदवारों को कल ही इम्तिहान में बैठना है। यानी जो कहा जा रहा था कि शायद लेट आवर, शायद किसी तरीके से राहत दी जाए, फिलहाल ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन अरुण कुमार चौधरी की जानिब से खबरसां इदारे के साथ बात करते हुए तस्दीक कर दी गई है कि JKAS का इम्तिहान कल यानी बरोज एतवार 7 दिसंबर 2025 को अपने शेड्यूल के मुताबिक होगा। इमरान नाइकू हमारे साथ श्रीनगर से है। इमरान नाइकू, एक बड़ी डेवलपमेंट उस वक्त जब कियोस और कंफ्यूजन था बिटवीन LG ऑफिस और ये जो खतो किताबत का सिलसिला भी चल रहा था लोक भवन के दरमियान और CM के ऑफिस के दरमियान, इस दौरान हतमी ऐलान कर दिया गया इम्तिहान के हवाले से। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमने देखा कि आज जो कंट्रोवर्सी सामने आई है, हालांकि ये आज कंट्रोवर्सी नहीं है, बल्कि ये पिछले कई रोज से इस तरीके से हम देख रहे थे कि JKPSC एग्जामिनेशन के हवाले से यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी देखने को मिली। लेकिन जी जिस तरीके से देर शाम आज एक तो पहले LG ऑफिस की तरफ से जो ट्वीट्स आए, उसके बाद उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो रिक्वेस्ट की गई, लेकिन इस सबके बीच में जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने तस्दीक की कि JKAS प्रिलिमिनरी के जो कल यानी 7 दिसंबर को एग्जाम से वो शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद होंगे। हालांकि इसकी ताखीर के लिए वसी पैमाने पर, जैसे मैंने कहा, कि अपीलें की गई थी और जी इस सिलसिले में चेयरमैन अरुण कुमार चौधरी ने बताया है कि इम्तिहान जो है वो शेड्यूल के मुताबिक ही मुनक्किद होगा। जैसे मैंने कहा कि इससे कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर ने एक वजाहत जारी की थी और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले दावों को गुमराहकुन करार दिया था और ये वजाहत में कहा गया कि उम्र की रियायत से मुतालिक फाइल 2 दिसंबर को मौसूल हुई और इसी दिन वापस भेज दी गई, जिसमें ये सवाल किया गया कि इम्तिहान से कुछ दिन पहले अहलियत के मयार में तब्दीली की जा सकती है। ताहम 4 दिन तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। और इसके साथ साथ हमने देखा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी ताकीर की गई उम्र की रियायत के फैसले की वजह से पैदा होने वाले शदीद इन सफरी मुश्किलात और तलबा पर दबाव को देखते हुए इम्तिहान मुलतवी करने की अपील की थी। और वज़ीर आला ने कहा कि इस सूरत अच्छा हाल इमरान, में ये तो वज़ीर आला की तरफ से अपील की गई थी, लेकिन शायद इसका कोई ज्यादा असर नहीं दिखा। एक चीज और भी, क्या इस इम्तिहान से कुछ घंटे पहले जिस तरह के बयानात आए, जिस तरह की गैर यकीनी सूरत हाल हुई, और थोड़ी देर पहले हमारे पास खबर ही भी थी कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से दोबारा मुलाकात हुए हैं, लेकिन फिर भी अनाउंसमेंट कर दी गई। इस सूरत हाल ने, ये जो एक किस्म की ओपन वॉर थी बिटवीन लोक भवन और लेफ्टिनेंट गवर्नर के वज़ीर आला के दफ्तर में, वो खुलकर सामने आई है। इख्तलाफात बड़े पैमाने पर हैं और वसी मकासद को नुकसान पहुंच रहा खित्ते के अंदर, यह जाहिर हो गया है। देखिए, अगर आप इसका अल्टीमेटली देखेंगे इम्पैक्ट क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे मुतासिर कौन हो रहा है, इसके जो असरात है वो किस पे पड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला, चाहे आप ये कहें कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मेरे इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं होने दिया जा रहा है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने नहीं दिया जा रहा है, राजभवन या लोक भवन ये कहे LG ऑफिस के हमारे पास लाइन ऑर्डर है और हम एक अवामी हुकूमत में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करते हैं, ये सब अपनी जगह पे है। लेकिन अल्टीमेटली आप ये देखिए कि सफर कौन कर रहा है। गुज़िश्ता कई दिनों से जो ये
एस्पिरेंट से JKAS के, तो वो मुतालबा कर रहे थे कि एज रिलैक्सेशन की, वो मुतालबा कर रहे थे कि एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। अब इस सारी सूरत हाल के बीच में, जैसे आपने कहा कि एक गैर यकीनी सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब अचानक से LG ऑफिस पर ये ट्वीट सामने आए। उन्होंने कहा कि ये जो सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है, ये सारा मिसलेड किया जा रहा है, और उन्होंने कहा कि ये सारा प्रोपेगेंडा लाइक है। और वज़ीर आला की तरफ से या उसके बाद सकीना यतू की तरफ से बयान देना, और वो अपनी तरफ से जो है बार बार रिक्वेस्ट करना। और पिछले 1-2 दिन से अगर आप देखेंगे जितने भी स्टेटमेंट्स आए हैं, और कल जिस तरीके से SK ICC में आपको याद होगा कि जो 43rd एनुअल डे था स्कीम्स का, तो उसमें आगाज ही वज़ीर आला ने इन अल्फाज से किया कि मुझे दावत मिली तो मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था, क्योंकि सिक्किम उनके कंट्रोल में नहीं है। बाद में उन्होंने बिल्कुल। ये भी ख्यालात का इजहार किया कि यहाँ इस फंक्शन में ऑफिसर्स नहीं है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स नहीं है। इवन कि उस फंक्शन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के, चूंकि वो IAS है, वो वहां पे नहीं थे, तो वहां भी उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार किया है। लेकिन एट द एंड हमें ये देखना है कि एक अवामी हुकूमत है, एक ड्यूअल गवर्नमेंट है यहाँ पे अपनी जगह, लेकिन सफर कौन कर रहा है। जिस तरीके से अभी हम देख रहे थे कि PDP की तरफ से भी इस पे लबकुशाई की गई, और उन्होंने भी इस पे रिएक्शन दिया है इस सारे इस सिचुएशन के बीच में। और उन्होंने दोनों पर इल्जाम आयद किया है कि जो ये लोक भवन यानी कि LG ऑफिस और CM ऑफिस जो है एक दूसरे पर इल्जाम तराशी आयद कर रहे हैं और एक दूसरे को मोर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ का नौजवान पिस रहा है, यहाँ का नौजवान सफर हो। मनफी असरात जो है वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने बर्दाश्त किए हैं, किए जा रहे हैं, और ये सूरत हाल इस वक्त है। लेकिन अनाउंसमेंट कि कल JKS का इम्तिहान होगा, और ताखीर दोनों साइड से हुई है, जो हमें समझ में आता है। उमर अब्दुल्ला साहब को अगर 2 तारीख के बाद कोई पेशरफ्त करनी होती तो जल्दी करते। लास्ट मोमेंट पे उन्हें याद आया कि आज फ़िज़ाई सर्विस या जो इंडिगो का एक बहरान रहा उसकी वजह से मुश्किलात आई, ये लास्ट में याद आया। जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर में भी ऐसा लगता है कि उन्हें भी कोई दिलचस्पी नहीं थी इस मामले में। वो भी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाकर जो वो है वो कंफर्मेशन करते हैं कि हमारे पास ये आया वो। और इस दौरान जो तनवीर सादिक साहब है वो बैक टू बैक ट्विटर पर गेम्स खेलते रहे। तो इसका मतलब ये है कि टसल चल रही है, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी, और बीच समुद्र में जाकर हजारों नौजवानों को छोड़ दिया गया। जिन्होंने जो पढ़ा वो तो काम करेंगे, लेकिन जो बुनियादी मसला था कि कोई फैसला हो, दोनों साइड से नहीं हो सका। अहलियत का मयार, सारी चीज़ें, बहुत बातें होती रहीं, डिबेट्स डिस्कशंस हुए, सोशल मीडिया पर बहस होती रही, न्यूज़ बाइट्स दी जाती रहीं, लेकिन तजब्जुब में बिलाखिर नौजवानों को छोड़ा गया है। इधर इससे पहले पेशरफ्त हुई थी। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पब्लिक सर्विस कमीशन को एक खत रवाना किया था, और वज़ीर आला ने अपने खत में ये लिखा कि मौजूदा गैर मामूली हालात ने हजारों उम्मीदवारों को शदीद जहनी और अमली दबाव में मुब्तला कर दिया है। खत के मुताबिक हालिया फिजाई सर्विस में रुकावटों ने पूरे खित्ते में सफर का निजाम दरहम बरहम कर दिया है। इस बीच ये भी कहा गया कि इसके बाद दूर दराज आने वाले इलाकों से उम्मीदवार जो परेशानी में मुब्तला हैं, वज़ीर आला ने यह भी कहा था कि निशानदेही ये की गई है कि उम्र की रियायत से मुतल्लिक तजवीज़ पर ताखीर ने उम्मीदवारों में बेचैनी पैदा कर दी है। और इस बीच उन्हें भी कहा कि दोनों अवामिल मिलकर इम्तिहान में शामिल होने वाले नौजवानों के लिए गैर मामूली मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। कमीशन से दरख्वास्त की थी कि मौजूदा सूरत हाल का संजीदगी के साथ जायजा लेते हुए इम्तिहान को एक माकूल मुद्दत के लिए मौखर करने पर गौर किया जाए, ताकि तमाम उम्मीदवारों के लिए मुनसिफाना और बराबर के मौके यकीनी बन सकें, मगर ये मुमकिन नहीं हुआ।